विनय कुमार जी ने पूछा है हमसे। विनय कुमार का सबसे पहला क्वेश्चन था जो उन्होंने एकदम शो शुरू होते ही भेजा था, फिर उन्होंने अपने कुछ एडिशनल पोर्टफोलियो भी भेजे हैं, पर उनका जो मेन क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मुझे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरा नज़रिया 10 साल का है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस विनय जी ने हमें ये भी बताया है कि वो ऑलरेडी 10,000 की सिप कहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में कर रहे हैं, बंधन के स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं, निप्पॉन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर रहे हैं और एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड प्लस मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर रहे हैं। तो एक 10,000 की सिप जा रही है, पर ये जो 5 लाख का ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टाइम होराइजन 10 साल का है, ये किस तरह के फंड्स इन्हें चुनने चाहिए? ऑलरेडी इक्विटी में हम देख रहे हैं इनके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंडेक्स फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है और लार्ज एंड मिड कैप फंड है। आई थिंक इनको जो फंड्स ऑलरेडी हैं इनमें से चुनना चाहिए। आई विल से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, द मिड कैप फंड एंड द स्मॉल कैप फंड। एक्चुअली जो इनके पास फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप एंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है ना, उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप है। सो आई थिंक इनको डिसाइड कर लेना चाहिए। सर्टेनली लार्ज एंड मिड कैप से तो निकल कर या तो फ्लेक्सी कैप में डाल दें या लार्ज कैप में डाल दें। आई विल सजेस्ट लार्ज एंड मिड कैप में से निकल कर ये जो HDFC फ्लेक्सी कैप है उसमें डाल दें। बाकी का जो ये लमसम अमाउंट है, देन आई विल से कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा डालकर और जैसे निफ्टी 50 में कम डालें, या वाइस वर्सा डिपेंडिंग। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं देन निफ्टी 50 में ज्यादा डालिए, मिड कैप स्मॉल कैप में कम डालिए, बट यस एक दूसरा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जिस्टिंग फंड्स में डालें। एक और सवाल जो इन्वेस्टर के मन में रहता है वो ये मृण कि 5 लाख अगर करना है, बिग अमाउंट, एक साथ करते हैं अभी या स्टैगर्ड मैनर में करें? एक साथ करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनफैक्ट आज सुबह ही मैं कोटक महिंद्रा AMC के नीलेश शाह से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि एक साथ अभी पैसा नहीं डाल के स्टैगर्ड वे में डालिए। आप अग्री करेंगी? बिल्कुल स्टैगर्ड ही ठीक रहेगा, मतलब 3 से 4 ट्रांचेस में डाल सकते हैं। ओके, सो 5 लाख एक साथ नहीं डालिएगा, एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो हैं उसी में डालिएगा। और विनय जी आपने टाइम फ्रेम भी अच्छा लंबा चुना है, तो ये जो है ना, आपने जो जिस तरह का टाइम फ्रेम चुना है उसके लिए ये अमाउंट आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, पर एक्स्ट्रा स्कीम ऐड नहीं करना है। तो अरुण जी इस 25 ईयर ओल्ड और ये सिप करना चाहते हैं, 2000 की सिप से शुरुआत करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। कहाँ पर और किस खंड में करूं, यानी लार्ज कैप में करूं, स्मॉल कैप में करूं या इंडेक्स फंड में करूं? और ऐसा ही सवाल मोहित का भी है, वो थोड़ी देर में लाते हैं। पहले 2000 की सिप, फर्स्ट टाइम सिप इन्वेस्टर जो कि 25 साल के हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ अरुण अगर आप 25 साल के हैं तो उसे लंबे समय के लिए करेंगे, तो पहली सिप कौन सी हो 2000 के लिए मृण, अरुण जी के लिए? इसमें ना एक्चुअली हम 2 रास्ते अपना सकते हैं। सबसे पहले जनरली अगर हमें बिल्कुल ही कुछ जानकारी नहीं है, ऑफ कोर्स आई विल से एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको ये जानकारी है कि उतार चढ़ाव बहुत रहेगा लंबे समय का मतलब 15 साल के ऊपर से आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों बातों से सहमत हैं तो आप एक स्मॉल कैप फंड भी चुन सकते हैं। अगर अगर आपको लगता है कि पहला इन्वेस्टमेंट है, मुझे ट्राई करना है, देखना है, देन आई विल सजेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप शुरुआत कीजिए। बट सर्टेनली क्योंकि आप अभी कम उम्र, अर्ली आप स्टार्ट कर रहे हैं, कम उम्र में निवेश करना शुरू कर रहे हैं, तो यू हैव टाइम ऑन योर साइड, राइट? सो सोच समझ कर डिसाइड कीजिएगा बिटवीन आइदर निफ्टी 50 और स्मॉल कैप। ओके, या तो एक इंडेक्स फंड या फिर एक स्मॉल कैप अच्छा ऑप्शन हो सकता है।